सुप्रभात। सिद्ध योगी हरिहर बाबा, सिद्ध योगी हरिहर बाबा, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। श्रवण मास की सरसराती गंगा की धारा में, भादों की उमड़ी भयानक बाढ़ में 16 से लेकर 20 घंटे तक जल समाधि लगाने वाले, वैशाख ज्येष्ठ की तपती बालुका में बैठे रहकर ध्यान लगाने वाले और माघ की भयानक शीत में आकंठ जल में मग्न रहकर भगवान चिंतन करने वाले श्री हरिहर बाबा, जो साधुओं के हरिहर भैया हैं, आज से प्राय 75 वर्ष पूर्व तक वाराणसी का गौरव बढ़ा रहे थे। वाराणसी का गौरव बढ़ा रहे थे। परम पावन काशी नगरी बाबा विश्वनाथ और गंगा जी की स्थिति के अतिरिक्त अनेक संत महात्माओं और योगियों का गढ़ रहा है। भगवान बुद्ध ने काशी से संबद्ध सारनाथ में रहकर धर्म प्रचार किया था। जगत गुरु शंकराचार्य जैसे उद्भट दार्शनिक, विद्वान एवं भास्कर आचार्य भी काशीपुरी की शोभा बढ़ा चुके हैं। इसी प्रकार संत हरिहर बाबा, जिन्हें महामना हरिहर भैया कहा करते थे, कई दशकों तक काशीपुरी में निवास कर अपने योग और साधनाओं से ये सिद्ध कर दिया कि मानव मोम का पुतला नहीं और मनचाही सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है और अपनी कोमल काया को कठोरतम बना सकता है। उनकी साधना की बातें आलोक साधारण। बाबा हरिहरानंद का जन्म जाफरपुर गांव बिहार प्रांत के सारण जनपद में हुआ था। बालक हरिहर की शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई और आरंभ में ही वे संस्कृत पढ़ने लगे। प्रथम परीक्षा देने के समय उनके मन में एक विचार उठा कि हम गर्ग, गौतम, कपिल, कणादि की संतान है। हमारे पूर्वज दूसरों की परीक्षा लेते रहे और अब हम विद्या संबंधी परीक्षा में दूसरों के सामने परीक्षार्थी बन गए। ये कितना परिवर्तन। ऐसी परीक्षा से लाभ क्या होगा? विद्या परीक्षा देने के लिए नहीं, विद्या का तो सतत अध्ययन और मनन होना चाहिए। इतना विचार उठते ही बालक हरिहर ने तुरंत परीक्षा भवन छोड़ दिया। उन्होंने अपनी जन्मभूमि की ओर न चलकर सीधे वाराणसीपुरी की यात्रा कर दी। कुछ दिन वाराणसी में संस्कृत का अध्ययन कर वे अयोध्या पहुंचे। अयोध्या वैरागी वैष्णवों की पुरी मानी जाती है। हरिहर के मन में विरक्ति की भावना पटना के संस्कृत परीक्षा भवन में ही जागृत हो गई। तो हरिहर अयोध्या में एक संत के पास रहकर अध्ययन करने लगे। अध्ययन करते समय किसी वैरागी से उनका धार्मिक वाद विवाद हो गया। वैरागी को बालक हरिहर के तर्कों से चिढ़ हो गई और बालक हरिहर भी वहाँ के वातावरण से उठ गए। फिर वे वाराणसी वापस आ गए। बालक हरिहर का मन ईश्वराधना में रम गया। वे भगवत चिंतन में लग गए, किंतु किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया। एक दिन बालक हरिहर की भेंट वाराणसी के तत्कालीन प्रख्यात संत श्री वीतरागानंद जी से हो गई। वीतरागानंद जी के साथ हरिहर रहने लगे। तभी से लोग उन्हें हरिहरानंद कहने लगे। उनके साथ श्री हरिहरानंद लगभग 20 वर्षों तक काशी के दक्षिण छुछुआ के पोखर पर और बनपुरवा के पास गंगा जी में नाव पर रहे। कुछ लोगों का भ्रम था कि स्वामी वीतरागानंद जी ने स्वामी हरिहरानंद जी को अपना शिष्य बना लिया, किंतु दोनों संतों से जब जानकारी की गई तो कुछ भी अवगत नहीं हो सका। इतना ही नहीं, दोनों संतों से उनके विषय में कुछ भी जानकारी करने की जिज्ञासा से जब कभी किसी ने पूछा तो कोई भी उत्तर नहीं मिला। ये तो संतों की अपनी बात है। संतों की परंपरा में आत्म प्रकाशन अवांछनीय माना जाता है। तो शनै शनै संत हरिहरानंद का तपो में जीवन आरंभ हुआ और उनका जीवन इतना साधना संपन्न हो गया कि लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। ये चर्चा आज से 5 दशक से लेकर 3.5 दशक के बीच की है। इस तपस्वी के तपोमय जीवन को देखने वाले अभी हजारों व्यक्ति वाराणसी में ही हैं।
उनके चरण स्पर्श के बहाने लेखक ने उनकी देह का भी स्पर्श किया है, जो कि ज्येष्ठ की भयानक दोपहरी में तपाई हुई थी। माघ के जल को जमा देने वाले शीत को सहन कर चुकी थी और बरसात की गंगा में जो 20-20 घंटे तक शव के समान समाधिस्थ दशा में तैरती रहती थी। गढ़वा घाट के आगे छोटा मिर्जापुर गांव में, जो गंगा के किनारे पर है, श्रवण भादों की उफनती गंगा में हरिहर बाबा मिर्जापुर के पास गंगा में बैठ जाते और तैरकर बीच धारा में जाकर समाधि लगा लेते थे तथा शव के समान बहते हुए वरुण गंगा संगम के आगे गंगा के पूर्वी तट पर एक किनारे लग जाते थे। वहाँ से पुनः दक्षिण की ओर पैदल चल देते थे। तो गंगा के किनारे जहाँ रात्रि हो जाती वहीं रुक जाते और बरसात के भयानक वातावरण में खुले आकाश में पृथ्वी पर बैठ जाते। कुछ देर सो लेते। यदि कोई भक्त दूध या फल देकर वहाँ पहुँच जाता तो दूध या फल ग्रहण भी कर लेते, अन्यथा भगवान के भरोसे रात्रि व्यतीत हो जाती थी। ये तथ्य भी जानकारी में आया कि बाबा के भक्तों की संख्या पर्याप्त हो चुकी थी। कोई न कोई भक्त रात्रि के घनघोर अंधकार में लालटेन आदि के प्रकाश में हरिहरानंद जी को खोज अवश्य करता था। वे फल या दूध ही ग्रहण करते थे। जाड़े की भयानक शीत में योगी राज का यही क्रम चलता था और वे गंगा जी में बैठकर आकंठ जल में खड़े रहकर निधिध्यासन किया करते थे और ज्येष्ठ की तपती दोपहरी में वे बालुका में बैठकर समाधि लगाते थे। फलस्वरूप उनके शरीर का चमड़ा हाथी के चमड़े जैसा बिल्कुल काला और मोटा हो गया था। अवस्था का कुछ प्रभाव जब उन पर पड़ने लगा और वे अपनी काया को जब कुछ अक्षम समझने लगे तो एक नौका पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास गंगा के किनारे रहने लगे। नौका पर रहते हुए भी वो नित्य क्रिया मलमूत्र का त्याग के लिए गंगा के दूसरे भाग पूर्व तट पर ही जाया करते थे। श्रवण भादों के भयानक बाढ़ में भी मलमूत्र का त्याग उन्होंने काशी की सीमा में नहीं किया। तो योगी राज जी के तपों में जीवन की कुछ झलक तो आपको मिल गई, किंतु उनके तपस्या और त्याग में जीवन की कहानी भी विचित्र और रोचक है। जिन दिनों स्वामी गंगा की धारा में समाधिस्थ होकर छोटे मिर्जापुर गांव से वरुण गंगा संगम की ओर जाते थे, उस समय उन्हें बहता देखकर घाट पर स्नानार्थी यही समझते थे कि कोई मुर्दा बहता जा रहा है। हाँ, कुछ परिचित जब बाबा को घाट पर से ही से झुकाया हाथ जोड़कर अभिवादन करते तो दूसरे अपरिचित भी समझते थे कि कोई योगी योगासन करके सांस रोककर बहता जा रहा है। तो जाड़े के दिनों में बाबा को जब किसी गांव के पास गंगा के किनारे भयानक शीत में कोई कंबल नई रजाई या दुसाला उड़ा देता तो बाबा उसे वहीं छोड़कर प्रातः आगे बढ़ जाते, जिसे भी वह मिलता वही उसे अपने काम में लेता था। तो भारत की यह भी प्रथा है कि देव मूर्ति और गुरु की पूजा के बाद दक्षिणा भी चढ़ाई जाती है। बाबा के पैरों पर न जाने कितने भक्तों ने खनखनाते चांदी के सिक्के, रुपए, अठन्नी आदि चढ़ाए होंगे, जिन्हें बाबा यत्र तत्र छोड़कर आगे बढ़ जाते थे। वे जिससे मिलते वो धन्य हो जाता था। तो बाबा के ठीक अवस्था का परिज्ञान उनके शरीर त्याग के समय भी नहीं हो सकता था। वास्तव में योगियों की अवस्था का परिज्ञान शरीर के अवयवों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। उनका जीवन दीर्घ होता है। हरिहर बाबा दीर्घजीवी थे। ये तो सर्वविदित है कि संत और योगी जन अपनी आत्म प्रशंसा और ख्याति से दूर भागते। ये सब होते हुए भी संत हरिहरानंद के विषय में वाराणसी के पास पड़ोस के समस्त जिलों तक ही नहीं अपितु गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल आदि प्रांतों के तीर्थयात्री बाबा का दर्शन करके अपने प्रदेशों में उनकी चर्चा किया करते थे। महाराज काशी नरेश, सोहावल नरेश, जोधपुर नरेश आदि इन पहुँचे हुए संत के दर्शन से कई बार तृप्त हुए थे। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भी इन योगीराज के दर्शन एक बार उनके पास आशीष संगम पर पहुँचे थे। तो स्वामी जी का शरीर जब अत्यंत जीर्ण होने लगा तो वे साधारण नौका से कर एक बजड़े में रहने लगे, जिसका प्रबंध किसी दानवीर भक्त ने करा दिया था। इन सिद्ध संत की सेवा शुश्रूषा के लिए उनके साथ कई अन्य साधु रहते थे। भक्तजन स्वामी जी के लिए जो फलाहार, दूध आदि ले जाते थे उसी में सबका काम चल जाता था। काशी में तीर्थ यात्रा हेतु आने वाले यात्री गंगा स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के सिवा इन सिद्ध संत का भी दर्शन करके अपनी यात्रा सफल मानते थे। सन 41 में विश्व शांति यज्ञ में सिद्ध संत पूज्य हरिहर बाबा का 1600 पूजन किया गया था, जिसका अनुष्ठान मालवीय जी महाराज ने स्वयं किया था और यज्ञ की संपूर्ण सहायता दान भी बिरला जी ने दी। संत हरिहरानंद निमिलित चक्षु रहते थे।
एक बार के शीतला प्रकोप से उनकी एक आँख जाती रही तो वे बहुत कम बोलते थे। बोलने में राम राम शिव शिव यही उच्चारण करते थे। एक बार उनके एक भक्त ने साहस करके पूछा था, स्वामी जी आपको यह सिद्धि कैसी मिली? स्वामी जी ने कहा था, चाहना चमरिया है, ओके छोड़ दे, तब सिद्धि अपने आप पास में आ जाए। कामना तो चमरिया है। एक बार योगी जी से किसी ने पूछा, महाराज कांग्रेस मठ और मंदिरों की संपत्ति जब्त कर रही है, संत का कथन था ठीक, तहे साधुअन के संपत्ति ना चाहिए। जिज्ञासु ने पुनः कहा, महाराज राजाओं की भी संपत्ति छीनी जा रही है। संत ने उत्तर दिया, राजवो सब आपन कर्तव्य भूल गई है। तो 1 जुलाई 1949 को संत ने गंगा के पावन तट पर 80 संगम पर अपना ई लौकिक शरीर छोड़ दिया। पंचतत्व में विलीन हो गया और बाबा की अमर साधना सिद्धि तक पहुंचकर काशी की गौरव गाथा में एक स्वर्ण कड़ी जगह जुड़ गई। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।